स्टूडेंट, मैं नदीम खान और आज हम अपने क्लास में पढ़ेंगे क्लास 11 इकोनॉमिक्स। तो आज हम अपने क्लास 11 की इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे अपने क्लास में। पहले हम एक बार ये बता देते हैं कि इससे लास्ट वीडियो मैंने इकोनॉमिक्स पे बनाया हुआ है, जिसमें हमने ये डिफाइन किया है कि हमें इस पूरे इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, हमारा सिलेबस क्या है। इसमें हमने डिफाइन किया था 3 कैटेगरी में हमारा सिलेबस डिवाइडेड है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी आपका स्टैटिक्स का, सेकेंड पार्ट है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का एंड थर्ड पार्ट है आपका प्रोजेक्ट वर्क। तो हमने सजेशन भी आपसे मांगा था कि आप पहले क्या पढ़ना चाहते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट का सजेशन है कि वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है माइक्रो में, तो चलो पहले माइक्रो ही स्टार्ट करते हैं। तो आज ये मेरे माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट लेक्चर है और यकीन कीजिए आपको इस क्लास में इकोनॉमिक्स का कोई भी टॉपिक, आपके सिलेबस का कोई भी टॉपिक मिस नहीं होगा और हम हर एक टॉपिक को कवर करेंगे और बहुत ही इजी वे में कवर करेंगे। इजी टू इजी वे में आपके हर एक टॉपिक को यहाँ कवर किया जाएगा, ठीक है। और सारी चीजें जो भी है स्टेप बाय स्टेप आपको बताई जाएंगी। अगर आपको नोट्स की जरूरत हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर लें, आपको नोट्स भी अवेलेबल कराया जाएगा। और अदरवाइज आप कोई भी बुक स्टडी कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि हमें बुक से नहीं मतलब है, हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक पकड़ के चलना है कि हमें सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या टॉपिक कवर करना है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने लेक्चर वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज हमें जो स्टडी करना है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट हमें कवर करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट हमें कवर करना है इंट्रोडक्शन हमें आज कवर करना है। इसमें इंट्रोडक्शन में भी हमें क्या क्या पढ़ना है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, वो पहले हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो इसमें हम समझेंगे वो मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहले मीनिंग समझेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। फिर आप समझेंगे इसमें कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है एंड नॉमिनेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। एंड थर्ड पॉइंट आप इसमें समझेंगे कि इकोनॉमी क्या है, और फिर हम बताएंगे आपको कि इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स में डिफरेंस भी क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। और आपके फोर्थ पॉइंट होगा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, इकोनॉमी की सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है। एंड फिफ्थ पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हम प्रोडक्शन एक्टिविटी किसके लिए करते हैं, कैसे करते हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, वो भी हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। और लास्ट टॉपिक हम जो पढ़ेंगे इसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, फ्रंटियर कवर करेंगे एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये कवर करेंगे। तो ये हमारे इंट्रोडक्शन चैप्टर्स का, सपोज दैट इंट्रोडक्शन यूनिट का ये सारे टॉपिक हमें कवर करनी है इस यूनिट में। तो हम सबसे पहले अपने पहले टॉपिक को पकड़ के चलेंगे, मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बट यहाँ पे हम उससे भी थोड़ा पहले से स्टार्ट करते हैं कि हम पहले ये समझ लेते हैं मीनिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या है, क्योंकि फिर एक बार ये लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे फिर हम टॉपिक वाइज चलेंगे। क्योंकि पहले हम ये तो समझ ले कि इकोनॉमिक्स है क्या, हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते ही क्यों है, इंपॉर्टेंस क्या है। ये इंट्रो है, ये आपका इंट्रो वीडियोस भी आप कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पहले आपको इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस इस वीडियोस में बताया जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो से हम आपको मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से टू द पॉइंट टॉपिक के अकॉर्डिंग चलेंगे। लेकिन पहले हम ये तो समझ ले कि इकोनॉमिक्स हम पढ़ते ही क्यों है, इकोनॉमिक्स का सेंस क्या है। तो हम समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन अबाउट इकोनॉमिक्स। आप ही बताइए, आप क्या समझते हैं, सेंस लगाइए, कुछ सोचिए, क्या आइडिया आ रहा है आपको, क्या समझते हैं इकोनॉमिक्स से, आखिर हमें जरूरत क्या है इकोनॉमिक्स पढ़ने की। तो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हम सबसे पहले इकोनॉमिक्स वर्ड को उठाते हैं। तो हम समझते हैं हमारा जो इकोनॉमिक्स जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। इसमें 2 ग्रीक वर्ड है, एक ओइकोस है, एक नोमीज, नेमीन, मतलब इकोनॉमीज है। तो इको ओइकोस से निकला है, ये इको आपका ओइकोस से निकला है, और ये जो नोमीज है ये नेमीन से निकला हुआ है वर्ड।
तो ओइकोस इट मीन्स होता है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मीन्स आपका फैमिली, घर परिवार, उसे हम हाउस होल्ड कहते हैं। और नेमीन का मतलब होता है मैनेजमेंट, मतलब घर परिवार का। तो इट मीन्स अगर वर्ड को डिफाइन करते इकोनॉमिक्स वर्ड को हम, तो इसका मतलब ये होता है कि ओइकोस मीन्स हाउस होल्ड एंड नेमीन मतलब मैनेजमेंट। इट मीन्स मैनेजमेंट करना, किसका? हाउस होल्ड और फैमिली का। Thus, economics means management of a family or household. तो इकोनॉमिक्स वर्ड से ये सेंस निकल रहा है आपका कि इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है कि घर परिवार का मैनेजमेंट करना, अपने हाउस होल्ड, अपने फैमिली का मैनेजमेंट करना ही इकोनॉमिक्स है। तो आई थिंक योर फादर, योर पापा इज बेस्ट इकोनॉमिक्स, क्योंकि वो आपके परिवार को मैनेज करते हैं। तो इसलिए आपके फैमिली में जो बेस्ट इकोनॉमिस्ट है वो आपके पापा है। तो अगर इंडिविजुअल लेवल पे देखें, तो फैमिली टू फैमिली देखें, तो हर फैमिली का जो ब्रेड ऑनर पर्सन होता है वो बेस्ट इकोनॉमिस्ट होता है अपनी फैमिली का, क्योंकि वही जानता है कि अपने फैमिली की जरूरतों को हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेस में कैसे पूरा करना है। वो ब्रेड ऑनर पर्सन ही आपकी फैमिली का जानता है। ठीक है, तो ये फैमिली लेवल पे। अगर हम कंट्री लेवल पे बात करें, तो जो इकोनॉमिस्ट, बेस्ट इकोनॉमिस्ट होता है वो हमारी गवर्नमेंट होती। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। तो हमें ये समझ में आया कि जब इकोनॉमिक्स वर्ड को हम डिफाइन करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो फैमिली है या जो हमारा हाउस होल्ड है, इट मीन जो फैमिली है उसका मैनेजमेंट करना ही इकोनॉमिक्स कहलाता है। ठीक है, कुछ डेफिनेशन भी देख लेते हैं। अगर बहुत सिंपल वे में हम कहें इकोनॉमिक्स को समझना चाहें, एक तो वर्ड को डिफाइन करके आप समझ सकते हैं। अगर इसकी आपको डेफिनेशन भी लिखने की जरूरत हो तो आप बहुत सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ डिफाइन किया है, देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, आपका सोशल साइंस का सब्जेक्ट है ये। तो इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। किसका? ह्यूमन बिहेवियर का ये स्टडी करने का एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है आपका, विच एम्स एट एलोकेशन ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, जिसका ये एम है कि आपके रिसोर्सेज कैसे एलोकेशन हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो, इन सच ए वे, उस वे में, दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। इट मीन्स हम इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट है जिसमें हम ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि हम अपने रिसोर्स को किस वे में इन्वेस्ट करें जिससे कंज्यूमर, अगर मैं कंज्यूमर हूं तो मुझे एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके, अगर मैं प्रोड्यूसर हूं तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके, और एज अ सोसाइटी को मैक्सिमम सोशल वेलफेयर हो सके। उस वे में हमें अपने रिसोर्स को खर्च करना है या इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका इकोनॉमिक्स का सिंपल वे में डिफिनेशन है, बहुत इजी डिफिनेशन है। इकोनॉमिक्स तो आप ऐसे पढ़ेंगे बिल्कुल मलाई की तरह, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इकोनॉमिक्स, बस आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट है तो इकोनॉमिक्स इजी है, अदरवाइज आपको बहुत ही इधर उधर की किताबें देखते होंगे, बहुत मोटी मोटी किताबें भी है और बहुत कुछ नहीं समझ में आता है, बहुत लेंदी लगता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, एक एक टॉपिक इसके जो है वो कॉन्सेप्ट पे बेस है। बस आपको कॉन्सेप्ट समझना, यहाँ रटना कुछ भी नहीं, और हम सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही यहाँ समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमने इकोनॉमिक्स वर्ड को डिफाइन किया, इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन देख लिया। अब देखते हैं कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं उनके अकॉर्डिंग क्या है इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले जो हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे वो एडम स्मिथ की बात करेंगे, और ये आपके मॉडर्न इकोनॉमिक्स के एज अ फादर भी कहे जाते हैं। एडम स्मिथ मॉडर्न इकोनॉमिक्स के आपके एज अ फादर भी कहे जाते हैं, और इन्होंने एक किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ अ नेशन, जिसको पब्लिश किया गया था 1776 में। इस बुक में एडम स्मिथ ने डिफाइन किया था कि इकोनॉमिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है।
लेकिन अकॉर्डिंग टू द एडम स्मिथ, हम इकोनॉमिक्स को जब समझना चाहते हैं तो एडम स्मिथ क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है, साइंस है किसका, वेल्थ, धन का। इट यहां वेल्थ का मतलब धन से, संपत्ति से। विच स्टडीज, जो स्टडी करता है द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ, जो सिर्फ प्रोडक्शन, कंजप्शन और एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ को ही, मतलब आपका धन, जो आपका अर्थ है, जो मनी है, उसका प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका कंजप्शन कैसे होता है, बस इसी के बीच इकोनॉमिक्स स्टडी करता है। तो इट मींस एट इन लास्ट अगर कहा जाए तो एडम स्मिथ का सिर्फ मेन फोकस है ये वेल्थ ऑफ नेशन पे भी। इन्होंने अपने बुक्स में ये सिर्फ आप कहेंगे तो सिर्फ वेल्थ पे ही इन्होंने फोकस किया था। इसलिए जो एडम स्मिथ का ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन वेल्थ बेसिस पे डेफिनेशन भी कही जाती है। तो एडम स्मिथ ने वेल्थ बेसिस पे अपनी डेफिनेशन दी थी और इसीलिए इनकी बहुत आलोचना भी हुई थी, क्योंकि ये जो बातें कहते हैं वो सिर्फ एक पक्ष की बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ आप धन की जो स्टडी कर लेते कि कैसे उसका प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे कंजप्शन हो रहा है, कैसे एक्युमुलेशन हो रहा है, तो उसी को हम इकोनॉमिक्स कहेंगे। बट इनके बाद एक बेस्ट और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जो इनके थॉट को नेग्लेक्ट, मतलब उनको डिफाइन किया और डिफाइन किया। इनके बाद डिफाइन करते हैं नेक्स्ट जो हम थॉट पढ़ेंगे, अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड मार्शल। ये मेरे बेस्ट इकोनॉमिस्ट भी है। इन्होंने सोशल वेलफेयर पे अपना डिफिनेशन दिया था। इन्होंने ये भी डिफाइन किया कि जो एडम स्मिथ साहब जो कहते हैं वो सिर्फ एक पक्ष की बात करते हैं, सिर्फ वेल्थ की बात करते हैं, एंड जबकि इकोनॉमिक्स ह्यूमन की भी स्टडी करता है, ह्यूमन की भी स्टडी करता है। इसलिए ये अल्फ्रेड मार्शल का कहना था कि जो एडम स्मिथ साहब का जो डेफिनेशन है वो सिर्फ एक पक्ष की बात करता है। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड मार्शल, इन्होंने वेलफेयर डेफिनेशन दिया था। इन्होंने भी एक किताब लिखी थी जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानी जाती है। इसे पब्लिश किया गया था 1890 में, 1890 में इसको पब्लिश किया गया था। और इसी बुक में इकोनॉमिक्स वर्ड का पहली बार इस्तेमाल भी किया गया था। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलेंगे यहाँ पे। इकोनॉमिक्स इनके अकॉर्डिंग, अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक्स एज ए स्टडी ऑफ मैन। ये कहते हैं इकोनॉमिक्स क्या है, मैन की स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है। एंड एज दे लाइव एंड मूव एंड थिंक इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। मतलब ये अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड मार्शल, इकोनॉमिक्स मैन की स्टडी करता है कि कोई मैन क्या सोचता है, वो कैसे बिजनेस करता है, ये वो कैसी एक्टिविटी करता है, ये पूरी स्टडी करना ही इकोनॉमिक्स है। ये अकॉर्डिंग टू द अल्फ्रेड मार्शल। और इनके बाद जो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन जो इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस भी, अकॉर्डिंग टू रॉबिन्स, इन्होंने स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज पे अपना डेफिनेशन दिया था। ये ज्यादा लॉजिकल भी डेफिनेशन कहा जाता है। इनके अकॉर्डिंग, रॉबिन्स के अकॉर्डिंग, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो स्टडी करता है ह्यूमन बिहेवियर को, एज अ रिलेशन बिटवीन एम्स एंड स्केयर मीन्स which have alternative uses। रॉबिन्स के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करता है और वो एक रिलेशन बताता है एम्स एंड स्केयर। जो रिसोर्स खत्म हो चुके हैं या जो रिसोर्सेस स्केयर में लिमिट है, हर रिसोर्स की एक लिमिट है। तो जो स्केयर रिसोर्सेज है विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस, उनका हम अल्टरनेटिव यूज करके अपने सेटिस्फैक्शन को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो ये स्केयर बेसिस पे रॉबिन्स का इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, ये याद रखेंगे। ऐसे तो याद सभी रखेंगे, आपको यहाँ कोई भी ऐसी चीजें नहीं बताई जाती है जो अलग हो।
मैंने पहले इकोनॉमिक्स को ही डिफाइन करने की कोशिश की कि आपका इकोनॉमिक्स में कोई भी डाउट न रह जाए, उसकी डेफिनेशन क्लियर हो, और कम से कम एक दो डेफिनेशन, एक दो इकोनॉमिक्स के थ्रू जो कही गई है बातें, वो भी आपको समझ में हो, आपकी नॉलेज में हो। तो मैंने ये कवर करने की कोशिश की। यहाँ ये पहला वीडियो मेरा सिर्फ इकोनॉमिक्स के ही इंट्रो पे था, इसलिए अब नेक्स्ट जो वीडियो होगा आपको मिलेगा वो आपको मीनिंग ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स पे हम डिस्कस करेंगे अपने टॉपिक पे ही, और लगे रहेंगे अपने टॉपिक की ही डिस्कस करेंगे। वहां पे हम डिफाइन करेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है, तो इस तरह अगर इस पूरे टॉपिक में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।